हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोनाली ऑनलाइन शॉपिंग पे। आज मैं आपके साथ अपना प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो या तो प्रेग्नेंट है या फिर प्रेगनेंसी के बारे सोच रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या क्या ऐसा होता है। तो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी, बेबी मेरा पहले बता दूं, मेरा बेबी बॉय है। अभी उसका 22 जून आएगा तो उसका 3 साल हो जाएगा। बेबी बॉय है। तो वही मैं 1 महीने से मेरे साथ 9 महीने तक क्या हुआ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही मुझे अपने बारे में बताते हुए, क्योंकि सबका सपना होता है माँ बनना। और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनका भी ये सपना है कि मेरा भी अच्छे से सब कुछ हो जाए, अच्छे से सब कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए मैं आपके साथ ये बातें शेयर करती हूँ। देखिए, मेरा नवंबर में पीरियड मेरा रुका हुआ था। उस टाइम छठ पूजा का टाइम था। तो छठ पूजा, जब छठ पूजा हो गया उसके बाद मेरे पीरियड से मेरा आगे डेट हो गया था, पीरियड आए नहीं। तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं पीरियड हम मिस तो नहीं हो गए। अपने हस्बैंड के साथ हम शेयर किए कि मेरा पीरियड नहीं आया है। तो वो बोले अच्छा ठीक है। तो वो प्रेगा न्यूज का किट ला के दिए, तो हम चेक किए तो सही में पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो हम दोनों बहुत खुश हुए। तो घर में हम किसी को नहीं बताए थे, क्योंकि रीजन था, वो मेरा 2 साल पहले मेरा एक मिसकैरेज हो चुका था। 1.5 महीना का 1.5 महीना तक रहा तो उसका मिसकैरेज हो गया था। इसलिए हम उसमें किसी को नहीं बताए थे। 3 महीना तक तो हम किसी को नहीं बताए थे। और आप लोग के साथ ही बोले मैं 3 महीना तक किसी को नहीं बताए, क्योंकि पता नहीं किसका नजर कैसा होता है। मैं तो बोलूंगी आपको 3 महीना तक किसी को नहीं बताने के लिए। उसके बाद आप 3 महीने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हमारा बेबी अच्छे से कंप्लीट बन के अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। आप 3 महीने के बाद ही किसी को शेयर करिए। तो छठ पूजा का टाइम हुआ, उसके बाद मेरा तो पहला एक मिसकैरेज हो चुका था, तो हम घर में किसी को बताए नहीं। तो 3 महीना मतलब हमको सबसे बड़ा खुशी ये हो रहा है कि छठ पूजा के टाइम में हम मेरा प्रेगनेंसी मुझे पता चला। क्योंकि छठी मैया से होता है ना, हम उस साल अपने छठ मैया को बोले थे कि माता मुझे इस बार माँ बना देना। और उनका जो प्रसाद होता है ना, हम ऐसे खोइछा में करके लिए थे कि मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मेरा एक बेबी अच्छा से हो जाए, क्योंकि मिसकैरेज मेरा हो चुका है। तो और उनको उनको बोले यार 2-4 दिन के बाद ही मुझे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो देखिए, फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने मायके। उस टाइम मैं अपने मायके में ही रहती थी, छठ पूजा में ससुराल में थी। उसके बाद फिर अपने मायके आ गई। तो 3 महीना तक मैं अच्छे से अपना प्रॉपर ध्यान रखी, किसी को मैं कुछ नहीं बताया। बस अपने पति पत्नी के बीच में हम दोनों जानते थे। और उसके बाद अपने आप में ही खाना पीना अच्छे से क्लियर किया। और देखिए, मेरा यहाँ 3 महीना जब यहाँ आए तो मम्मी, हम अपनी मम्मी के साथ शेयर किए, मम्मी ऐसे ऐसे एक बात है। और तो और देखिए, मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या हुआ था, मिसकैरेज मेरा किस तरह हुआ था। 1.5 महीना हुआ मेरा, तो थोड़ा सा ब्लड आ गया था। 1.5 महीना में मेरा ब्लड आ गया था। तो हम घर में मम्मी को बताया, मेरी मम्मी नर्स है। तो वो बोली तो ब्लड तो नहीं आना चाहिए। तो फिर डॉक्टर से चेकअप कराए, तो डॉक्टर भी बोले ब्लड नहीं आना चाहिए। तो फिर मेरा एबॉर्शन किया। तो इसलिए वो तो उसके बाद इसमें तो मेरा ये जो बेबी था, उसमें भी हमको फर्स्ट मंथ में ही थोड़ा सा ब्लड आ गया था। फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ब्लड आ गया था। उसमें हम डर से किसी को नहीं बताए, सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ शेयर किए कि इसमें भी देखे ना ब्लड आ गया, क्या करे, डॉक्टर से दिखा ले। तो वो बोले कि अच्छा रुको, हम किसी से पता करते हैं। तो हम भी यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखे, ब्लड आना चाहिए या नहीं। बहुत वीडियो में था ब्लड नहीं आना चाहिए, बहुत वीडियो में था थोड़ा बहुत ब्लड आ जाता है तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए हम कंफ्यूज थे क्या करें। डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर तो बोले कि एबॉर्शन करा लो। इसलिए हम इस बार छोड़ दिए।
और मेरा भगवान की कृपा से 3 महीना में जब अल्ट्रासाउंड कराए तो बहुत अच्छे से फिर सब कुछ मेरा पॉजिटिव था, सब कुछ अच्छे से ठीक था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर हम उस बार भी डॉक्टर से दिखा लेते तो मेरा पक्का था कि मेरा एबॉर्शन उस बार भी होना। तो इसलिए हम उस बार डॉक्टर से नहीं दिखाए थे, क्योंकि ज्यादा ब्लड आया नहीं था, बस एक बार थोड़ा सा नाम का ब्लड आया था, तो इसीलिए हम छोड़ दिया। अब मेरा जो खराब हुआ था उसमें बस उसी तरह थोड़ा सा ब्लड आया था और डॉक्टर से दिखाया तो मेरा एबॉर्शन हुआ था, तो इसलिए उस बार हम डॉक्टर को नहीं बताए। तो इसलिए मेरा 3 महीना में तो सब कुछ क्लियर कंप्लीट था और मेरा बेबी बॉय अच्छे से हुआ। मेरा अल्ट्रासाउंड में डेट था 15 जुलाई को, लेकिन हुआ मुझे 22 जून को। तो आगे पीछे हो जाता, 10-15 दिन आगे पीछे हो जाता, उससे कोई बात नहीं है। और मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं क्या बोलूं, क्या मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। उसके बाद और मेरा जो इस प्रेगनेंसी में ना मुझे ब्लड तो सॉरी, मुझे उल्टी बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब उल्टी जैसा मन होता था लेकिन उल्टी हुआ नहीं क्योंकि 3-4 उल्टी हुआ, मुश्किल 3-4 उल्टी हुआ, उससे ज्यादा उल्टी नहीं हुआ। कुछ खाते पीते थे तो उल्टी जैसा मन करता था, मतलब मन हो जाता था, यहाँ पे लगता तो उल्टी आ गया लेकिन उल्टी होता नहीं था। उल्टी 3-4 उल्टी हुआ था, उल्टी नहीं हुआ। और रही बात खाने पीने की, तो खाने पीने में मुझे मतलब मसाले वाला चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं, पूरा बदबू करता था जी। फर्स्ट नंबर में तो जीरा है, जीरा तो हम पूरा 9 तक छोड़ ही दिए थे। मेरी बहन और मेरी मम्मी तो भूल से भी जीरा नहीं डालती थी, और अभी तक उनका आदत बन गया था कि वो जीरा नहीं डालती थी, अब धीरे धीरे वो जीरा डालती है। तो मेरे वजह से वो जीरा तो भी छोड़ दी थी। और चिकन जो होता है वो भी मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि उसमें जीरा प्याज वो सब डाला जाता है। और मछली भी मुझे नहीं पसंद था। मछली भी मुझे कौन पसंद था, जो इचना मछली होता है, हमारे बिहार में इचना मछली बोलते हैं, गोल गोल छोटा सा रहता है। हम सिर्फ वही मछली अपने लिए थोड़ा सा भी खरीद के बस उसको फ्राई करके खा लेते थे। और ऐसे जो मछली होता है वो अच्छा नहीं लगता था, और मुर्गा वो भी अच्छा नहीं लगता था। फिर अंडा खा लेते थे, अंडा भी बदबू करता था लेकिन फिर भी अंडा उबाला हुआ खा लेते थे, आमलेट नहीं खा पाते थे क्योंकि उसमें भी प्याज वाल डाल के बनाता था, तो वो नहीं खा पाते थे, और अंडा उबाला हुआ खा लेते थे। और खाना पीना सब अच्छे से खा लेते थे। और गर्मी का समय था तो गर्म चीज ज्यादा नहीं खाते थे, ठंडा चीज ही खाते थे। और आम तो बहुत खाते थे, लेकिन आम डॉक्टर बोलता है नहीं खाने के लिए। मेरी मम्मी भी हमेशा डांटते रहती थी ज्यादा आम मत खा, गर्मी होता है, गर्मी के ज्यादा गर्मी खाने की वजह से ना बच्चा समय से पहले ही बाहर फेंक देता है, ऐसा मम्मी बोलती थी। तो फिर भी हम आज जब मेरा बेबी जिस दिन हुआ ना उस दिन रात में भी हम आम ही खा लेते। इतना दर्द शुरू हो गया कि आधा आम छोड़ के हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो उसके बाद मेरा मतलब मेरा 9 महीना बहुत अच्छा से गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस वही 1.5 महीना पे थोड़ा सा ब्लड आया था वही, और उसको हम सब छुपा के रखे थे, बस हम दोनों ही जानते थे और डॉक्टर को भी नहीं बताया। और 3 महीना के बाद जब अल्ट्रासाउंड कराया तो सब कुछ अच्छे से आया। एक बार 3 महीना पर अल्ट्रासाउंड कराए थे, उसके बाद एक बार 6 महीना पे कराए, उसके बाद एक 8 महीना पे कराए, 8.5 महीना पे कराए थे। सब कुछ ठीक था, नॉर्मल हुआ, सदर हॉस्पिटल में हुआ, नॉर्मल हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ। और बताए मेरा बेबी जब हुआ ना वो 27वां में चला गया, 7 दिन के बाद उसके पापा उसका फेस देखे। 27 दिन के बाद उसके पापा उसका फेस देखे। 27 दिन तक इसके पापा उसको नहीं देखे थे, मोटा मोटी 1 महीना हो गया। तो इसलिए वो पंडित जी से दिखाने के बाद हुआ कि आपका बेबी 27वां में है। तो 27वां का तो बहुत अच्छे से पूजा पाठ करके भोज भात करके अच्छे से उसका मनाए। तो अब इसका 3 साल होने वाला है, सब कुछ अच्छे से हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप भी हैं, आपको आप भी माँ बनने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। ये हम औरत के लिए एक वरदान साबित होता है माँ बनना। हमें माँ बनना खुशी नसीब से मिलता है, हर किसी को ये नसीब नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा वैसा मत करिएगा जिससे कि आपको या आपके बेबी को कोई भी दिक्कत हो। आप हमेशा परहेजी से रहिएगा, भारी सामान नहीं उठाइएगा, छत पे ज्यादा नहीं नीचे उतरिएगा, ज्यादा चढ़िएगा। मतलब अगर आपका पहला बेबी है तो उसको मतलब हल्के से मतलब जोर से उसको गोदी में नहीं उठा लीजिएगा, उससे भी ना पेट में दर्द हो जाता है। तो इसलिए आप वो सब चीज से आराम से रखिएगा। और मतलब पेट के पास टाइट जैसे पैजामा होता है,
तो वो सब टाइट मत पहनिएगा, हल्का ही पहनिएगा। गर्मी का सीजन है तो आप कॉटन कपड़ा ही पहनिएगा। और गर्म चीज बिल्कुल भी मत खाइएगा, ठंडी चीजें खाइएगा। फल उल खाते रहिएगा। खाना में भी हरा साग सब्जी खाइएगा। साग ज्यादा खाइएगा, बेबी का बाल अच्छा होता है, आँख अच्छा होता है, तो साग ज्यादा खाइएगा। और तेल मसाला पे ध्यान मत दीजिएगा। तेल मसाला का बहुत मन होता है, खट्टा मीठा, खट्टा खाने का, इमली खाने का, गुपचुप खाने का, लेकिन वो सब मत खाइएगा। क्योंकि देखिए हम नहीं खाते, क्योंकि वो सब जब हम खाते थे मेरा पेट खुद जलन देने लगता था। मेरा वो सब से ध्यान ही हटक गया था, बिल्कुल वो सब पे मेरा ध्यान नहीं जाता था। हरा घर में साग सब्जी जो रोटी बना वही सब पे मेरा ज्यादा ध्यान रहता था। तो आप भी इसी तरह करिए। कोई बहुत अच्छी बात है, आप भी प्रेग्नेंट है, आपका 9 महीना बहुत अच्छे से जाए, भगवान करे कोई प्रॉब्लम हो, आप भी माँ बने, हम भी माँ बने। ये खुद से हर किसी को नसीब नहीं होता, हम आपके साथ बताया। तो अपना अच्छा से ध्यान रखिएगा। और आप मेरे वीडियो में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मंथ चल रहे हैं। और बहुत का मतलब कहना होता है कि जब बेटी होती है तो उल्टी ज्यादा होते है, और बेटा होता है तो उल्टी कम होता है। अब मेरे साथ तो सेम ऐसा ही हुआ। बेटा में तो मुझे उल्टी बहुत ही कम हुआ, 3-4 उल्टी मात्र हुआ। अब पता नहीं ये सही है या गलत। अगर आपके साथ भी उल्टी ज्यादा होता है तो हो सकता है बेटी हो, उल्टी कम होता है तो हो सकता है बेटा हो, या ऐसा कुछ नहीं। ये सब हमारे शरीर पर निर्भर करता है। क्योंकि हम कुछ ऊट पटांग चीज खा लेंगे तो जाहिर सी बात है उल्टी होगा। अगर हम और अपना ध्यान रखेंगे, आराम से हल्की चीज खाएंगे तो उल्टी नहीं होगा। इसलिए आप ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। गर्म चीज बिल्कुल भी मत खाइएगा। और आप उठने बैठने पे भी ध्यान रखिएगा, सोने पे भी ध्यान रखिएगा। आप जब भी सोइएगा तो अपने पेट के पास तकिया लगा के सोइएगा, और करबट ही ज्यादा सोइएगा। पूरा ऐसे करके मत सोइएगा, उसमें ना पेट दर्द करने लगता है, बच्चे को अच्छे से सांस लेने में नहीं होता है। और बेबी कितने मंथ में लात मारने लगता है ये जरूर बताइएगा। आई थिंक 5-6 मंथ में बेबी किक मारने लगता है। तो वो भी अनुभव बहुत ही खुशी का होता है, वो अपने बच्चे को महसूस कर पाना। बहुत उसका खुशी ही अलग होता है। आपको जब पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप उसी से खाने पीने पे ध्यान दीजिए। क्योंकि फर्स्ट के 3 मंथ ही शरीर आपके शरीर में जो लगेगा, उसके बाद तो सब बेबी में ही लगेगा। तो इसलिए आप अपना प्रॉपर ध्यान रखिएगा। आपके वजह से ही आपके पेट में बच्चा पल रहा होता है। आप अपना प्रॉपर ध्यान रखिएगा। खान पीन का विशेष करके पानी ज्यादा पीजिएगा। और मुझे पता है पानी ज्यादा पीने से जितना पानी ना पियो उतना बाथरूम जाना पड़ जाता है, लेकिन पानी पीते रहिएगा। क्योंकि गर्म के सीजन में जब होता है तो गर्मी के समय में तो पेट में हमारे जलन देने लगता है पानी कम पीने की वजह से। और डिलीवरी टाइम भी दिक्कत आता है, ब्लड कम होने की वजह से पानी देना पड़ जाता है, या फिर डॉक्टर ऑपरेशन को बोल देती है सीजरियन करने का। तो इसलिए आप पानी उनी पीते रहेगा तो आपको बहुत अच्छा से नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप खाना पीना पे भी ध्यान दीजिएगा। आप खीरा नारंगी ये सब ज्यादा यूज करिएगा, आपको सब कुछ अच्छा से रहेगा। उसके बाद आपके खान पान के वजह से या आपके पानी पीने की वजह से ही आपका जो बेबी होगा उसका वेट अच्छा रहेगा, वजन अच्छा रहेगा। मेरा बेबी का वजन 208 ग्राम था, तो 3 किलो में 200 ग्राम कम था। तो ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर आप खाने पीने पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो कम वजन रहा तो डॉक्टर NICU में बच्चे को डाल देती है, तो बच्चा आपका कमजोर है तो उसमें भी ज्यादा खर्चा का हो जाता है। इसलिए आप अभी से ध्यान दीजिए, आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद जब गर्मी में बाबू होता है तो हमारी मम्मी सब ना हमें आदि और गुड़ खिलाती है। मैं तो वो मुश्किल से 1-2 बार खाई होंगी, उसके बाद मैंने खाई क्योंकि मुझे पसंद है। मेरा जून में बेबी हुआ तो उस टाइम इतना गर्मी रहता है, तो गर्मी और वो खाने का मतलब समझ रहे हैं, मतलब और पेट में जलन और बीमारी, इसलिए हम नहीं खाए थे। आप लोग के इधर भी खाते होंगे, जमा बनते हैं, तो आप लोग को अगर पसंद है तो आप लोग खा सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। और खास करके जब ठंडी में हो तब आप ये सब खाइए, गर्म होता है बच्चे का दूध अच्छा बनेगा, तो इसलिए आप ये सब खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा पूरा जर्नी रहा, मेरे एक फर्स्ट महीने से लेकर 9 महीने तक में सब कुछ अच्छे से रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम इतना अच्छे से ध्यान रखे, मेरा बेबी भी अच्छे से हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसलिए आप भी
और आप एक आदत बना लीजिएगा सुबह जल्दी उठने का। हो सके तो 5 बजे 4 बजे ऐसे करके उठ के आप अपने छत पे या कहीं भी आप मतलब थोड़ा देर घूम 10 आधा घंटा 1 घंटा तक घुमा करिए। हम क्या करते थे, अपना मोबाइल लेके माइलो ऐप है, उसमें सब कुछ बताते रहते हैं, आपका बेबी क्या है, कैसे है, क्या कर रहा है, सब कुछ बताते रहता है। तो आप वो ऐप डाउनलोड करना चाहिए तो कर लीजिएगा। हम भी वो माइलो ऐप डाउनलोड कर लिए थे। उसमें मतलब जो भी गर्भवती को लेकर ना उसमें गाना दिया रहता था, तो हम डेली वो गाना बजा के सॉन्ग छत पे घूमते थे। बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा महसूस होता था। सुबह सुबह छत पे घूमना बहुत अच्छी बात होती है, और डॉक्टर भी बोलते हैं आपको घूमना फिरना चाहिए ताकि आपका बेबी मतलब अच्छे से रहेगा। तो आप भी अपने कोई भी गर्भवती वाला सॉन्ग लगा के आप घूम फिर सकते हैं आराम से, बहुत दिमाग फ्रेश हो जाता है। उसके बाद आप अपना नहा सुना के मुँह कान धो के आप खाना पीना खा सकते हैं। आप टाइम टेबल पे थोड़ा थोड़ा ही खाइए, लेकिन 3 4 बार खाइएगा, और पानी का मात्रा ज्यादा पीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से रहेगा। घबराने वाली बात नहीं है, ये खुशी की बात है। तो थैंक्स, इतना ही मेरा सब कुछ था। आप लोग भी ऐसा ही करिएगा जैसा हम आपको बताया, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई डरने वाली बात नहीं, सब कुछ अच्छे से होगा। माँ बनना भगवान ने हमें दिया है, तो उनको हमारे संभालेंगे भी भगवान। हमारे शरीर को क्या करना है, हमारे बच्चे को कैसे रखना है, संभालेंगे भी भगवान, इसलिए आपको डरना नहीं है। बस आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना है, कोई गलती नहीं करना है जिससे कि कोई दिक्कत हो, आपको दिक्कत हो या आपके बेबी को या आपके घर परिवार में दिक्कत हो। आप अच्छे से खान पान पे ध्यान दीजिएगा और डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा, तो ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और चलने फिरने में भी ध्यान दीजिएगा। तो सब कुछ यही तक। तो मेरा सब कुछ मैं अपने साथ आपके साथ शेयर कर दी। आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं मैं आपके साथ वो भी बता दी। तो थैंक्स, सब कुछ मेरा यही तक। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगे कमेंट करिएगा, हम आपके या आपको और भी कुछ पूछना हो कमेंट करिएगा, हम कमेंट में भी आपको बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।